भाई थाईलैंड होकर आया, मज़ा ही आ गया। वहाँ जाकर एक बात दिल में घर कर गई कि हमारे देश का बेड़ा गर्क हमारे ही देशवासियों ने कर रखा है। अगर ये बात सुनकर आपकी जली तो आगे वीडियो मत देखना, तुम्हारी और जलेगी। मैं भी इसी देश का हूँ, बट यार बेइज्जती बहुत फील होती है जब हमारे वाले बाहर जाकर अपने देश का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। हमारी सारी की सारी देशभक्ति व्हाट्सएप या फेसबुक पे है, और जब बाहर गए तो देशभक्ति गई तेल लगाने। बैंकॉक में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग 5-5 मिनट सिग्नल पर वेट कर रहे हैं। कमाल की बात है, वहाँ कोई हॉर्न ही नहीं मार रहा। ये तो नई चीज़ पेश होगी। अपने इधर तो हॉर्न ऐसे मारते हैं जैसे आगे जाके प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडल देना हो। जब वहाँ उनकी स्काई ट्रेन में ट्रैवल किया तो वो स्काई ट्रेन साफ सुथरी, ट्रेन स्टेशन साफ सुथरा, और अंदर लोग वो भी साफ सुथरे। ऐसा लगा कि उन्हें पता है कि डिओड्रेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लोग आराम से लाइनों में लगकर अपनी टिकट खरीद रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब ट्रेन रुकती थी तो लोग अंदर वालों को आराम से बाहर निकलने दे रहे थे और फिर अंदर जा रहे थे। कोई धक्का मुक्की नहीं। मैं तो सोच के परेशान हो गया कि आराम से भी काम हो सकता है। मुझे तो लगा कि धक्का मुक्की करके ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। और ट्रेन में इतनी भीड़, पर कोई बोल ही नहीं रहा। सारे के सारे चुप, हल्की फुल्की बात कर रहे थे, वो भी एक आधा सेंटेंस। किसी ने मोबाइल पे गाने नहीं लगाए हुए, कोई फोन पर ऊंची आवाज में किसी को गालियां नहीं दे रहा। इतने सारे सभ्य लोग देखकर मैं तो हैरान ही रह गया, मतली सी आने लगी, मजा नहीं आया। वहां के 7-Eleven में गया, कॉफी लेनी थी। हम सब लाइन में वेट कर रहे थे और मैं दूसरे नंबर पे था। मेरे आगे एक वेस्टर्न लड़की खड़ी थी। वो लड़की ऑर्डर करने ही वाली थी कि इतने में एक अंकल कहीं से आ जाता है और पैसे दिखाकर एक विस्की ऑर्डर करता है। पीछे जो भी लाइन है वो सब ऐसी तैसी कराने गए। फिर जो मेरे आगे जनानी थी उसने अंग्रेजी में इतनी गंदी गाली निकाली उस अंकल को, और काउंटर पे जो लड़की थी वो भी उच्चा बोली। तब अंकल पीछे हुआ है, नहीं तो अंकल कहाँ मानता है। और वो जो लड़की थी वो बोली, इंडियंस डू इट ऑल द टाइम। मेरा प्राउड टू बी इंडियन थोड़ा सा तो कम हुआ। अब आई डोंट नो कि वो लड़की सिर्फ बोलने को बोल रही थी या फिर उसका ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस था। पॉइंट ये है कि जब अपने देश से बाहर जाते हैं तो हम अपने देश को चाहें या ना चाहें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई एक भी बदतमीजी करता है ना, तो बाहर जाकर जो लोग ये नहीं सोचते कि एक ही बंदा बदतमीज है, बल्कि वो तो यही कहेंगे ना कि इंडियंस ही ऐसे होते हैं। और ये अंकल टाइप लोग अनपढ़ गवार भी नहीं है। अगर कोई हवाई जहाज पे सफ़र कर रहा है तो ठीक ठाक ही काम करता होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसे से बंदा अकल नहीं खरीद सकता। क्या इन जैसे लोगों को ये नहीं पता लगता कि अब हम भारत से बाहर आ चुके हैं, तो थोड़ी सी तमीज दिखाएं। हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए बंदों की कमी नहीं है। उनके एयरपोर्ट पे भी हम अपनी हरकतें दिखा रहे हैं। 4-5 दोस्त ज़मीन पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। कोई आंटी वीडियो कॉल में फॉर्नल दिखा रही है। अरे भी दिखानी है तो दिखाओ, बट उसके मुंह से 10 इंच दूर मोबाइल कौन रखता है? एटलीस्ट पूछ तो लो। बट ना, इतनी अकल तो नहीं है, और हम में आएगी भी नहीं। फ्लाइट के अंदर 55 साल का एक अंकल एयर होस्ट्रेस की टांगों की वीडियो बना रहा है। भाई पकड़ा गया। उसके फ़ोन से बाकी के कैबिन क्रू ने वीडियो डिलीट करवाई है। एक बार ही ना सोच कर देखो, जो तुम्हारे घर में माता या बहन है उसके साथ अगर कोई भी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा फील होगा। और अब ये सोच कर देखो कि वो जो एयर होस्ट्रेस थी, जो लड़की थी, पूरी फ्लाइट में कैसा फील कर रही होगी। बट हमने वहाँ के लोगों को इंसान थोड़ी ना समझा है, वो तो फुद्दू हैं। लोग फ्लाइट के अंदर एक दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे हैं। हाथ पता नहीं उन्होंने धोए हैं कि नहीं। कोविड से लगता है कुछ नहीं सीखा। प्लेन लैंड होता है, अपने वाले वहां भी खड़े हो गए, ऊपर वाले कंपार्टमेंट से सामान उतार लिया,
दिक्कत ये थी कि फ्लाइट को पार्क होने के लिए 10-15 मिनट और लगने थे और ये सब भाई खड़े हैं। क्यों खड़े हैं वो नहीं पता, बट खड़े हैं। एयर होस्टेस कह रही है सिट डाउन, इट इज डेंजरस फॉर यू, बट अपने वालों को हाउ आर यू या हु आर यू के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। बट सही कहूँ, इस एक्सपीरियंस के बाद मैं शर्मसार तो जरूर हुआ। हम लोग बाहर जाकर देश का नाम इतना फैला रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे देश के बारे में बड़ी तगड़ी तगड़ी वीडियोस बना रहे हैं। एक आधा करता है तो कुछ नहीं होता, बट काफ़ी लोग बाहर जाकर ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं। वहाँ लड़कियों से मोल भाव कर रहे हैं, लाइन में नहीं लगना, सड़क पर गुटखा खाकर थूकना या मूतना। ये ट्रेड्स बन चुके हैं हमारे देश के वासियों के। जो लोग तो इंडिया में हैं और इंडिया में ही रहेंगे सारी उम्र, उन लोगों को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि जो भारतीय लोग अब्रॉड रहते हैं या वहाँ सेटल होना चाहते हैं या फिर उनके बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजना चाहते हैं, उन लोगों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। आई डोंट नो कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि लोगों की आदतें बदलना नामुमकिन जैसा है। बट मैं अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि हॉर्न कम से कम बजाऊँ, कोशिश करूँगा कि कचरा डस्टबिन में डालूँ, कोशिश करूँगा कि सड़क पर गाड़ी रोक के ना मूतूँ, कोशिश करूँगा कि बस के अंदर बिना हेडफोन के गाने ना सुनूँ। बट कोशिश ही है, बाकी आपने जो करना है करो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अब की पीढ़ी जितना बेड़ा गर्क भारत का करेगी, रिजल्ट तो तुम्हारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ तो कट ली, बच्चों की खराब करो, पैदा भी तो तभी किए हैं। आई विश वी कुड डू बेटर, बट आई डोंट थिंक वी विल। एनीवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।